नमस्कार। देखिए, तंत्र को लेके बहुत सी मिथ्स, बहुत से झूठ फैलाए गए हैं। और झूठ का क्या होता है कि सदियों से जब आप सुनते आ रहे हो ना कोई चीज़, तो आप उसको सच मान लेते हैं। बहुत सी जगह आर्टिकल्स मैं पढ़ता हूँ, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी। ये वो लोग तंत्र पे बोल रहे हैं जो खुद तांत्रिक नहीं है, या फिर जिनकी दीक्षा जो है वो तांत्रिक मार्ग से नहीं हुई है, या जो खुद कभी, जैसे मैं पीछे देख रहा था शमशान साधना के बारे में टीवी सीरियल भी, और ओटीटी पे ये वो लोग बताते हैं आके कि साहब वो ऐसा दिखा रहे हैं, वो ऐसा दिखा रहे हैं। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता देखने का, बट पता चला कि आज तक जो दुनिया समझती है वो ये है कि भाई तांत्रिक शमशान साधना जो करता है वो आत्माओं को पकड़ते हैं और उनसे फिर अपना काम कराते हैं। द मेन कॉन्सेप्ट इज कि भाई आत्मा को कैप्चर आप करेंगे। मैं आपको आप बीती बताऊंगा, मैं आपको थ्योरेटिकल या देखिए, हमेशा मैंने कहा है दो तरह के स्पीकर्स होते हैं। एक होते हैं जो पढ़कर आपको बताते हैं, दे आर नॉट अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से नहीं बता रहे हैं, दे आर बेसिकली इंटरप्रिटेटर्स कि भाई पढ़ा और आगे बता दिया, राइट, या कहीं सुना और आगे बता दिया। मैं जो आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, 2 मिनट की बात है, आप खुद करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा एक दिन में, 1 सेकंड में कि भाई मैं ठीक कह रहा था। ये सच्चाई आपको कभी इंटरनेट पे मिलेगी नहीं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने तंत्र सीखना शुरू किया गुरुजी से, तो चलो बेसिक साधनाएं हो गई, बेसिक चीज़ें क्लैरिटी हो गई, तो मैं खुद ही ज़िद करता था कि हम शमशान साधना कब करेंगे, क्योंकि मेरा भी तब तक यही मानना था कि 100% गुरुजी के पास कुछ आत्माएं वगैरह हैं जिनसे ये काम करवाते हैं। तो जब मैंने उनसे कहना तो वो हंस पड़ना उन्होंने। तो आज मुझे समझ में आता है कि अगर उस वक्त वो ओरली मुझे बताते भी तो शायद मेरी समझ में नहीं आता। वो मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कराना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले नहीं बताया। तो बोले बेटा जब टाइम आएगा तो मैं तुझे दिखाऊंगा, तब चलेंगे शमशान, करेंगे साथ में। खैर 1-2 साल लगे, उसके बाद वो दिन भी आ गया। तो उस टाइम पे सर्दियों के दिन थे और 5 बजे के बाद शमशान घाट खाली हो जाते हैं, अंधेरा हो जाने लग जाता है। तो मैक्सिमम जो डेड बॉडीज़ का टाइम है वो सुबह 10 से 12 के बीच में रहता है नॉर्मली, मैक्सिमम दोपहर तक, इससे बात कमी आती थी उस टाइम पर। 7-8 लोग थे, बाकी तो सब अपना हेल्पर्स आप मान लीजिए। तो रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि बेटा पूजा के बीच में ना मैं इशारा करूँगा, तो तुझे जो शक्ति मांगनी है तो मांग लेना। ऐसा ठीक है। अब वहाँ जाके बैठे तो नॉर्मली क्या था कि कुछ जली चिताएँ थी, बाकी जल चुकी थी, धुआं उठ रहा था, मतलब अंगारे वगैरह थे। अच्छा, आज से इतने साल पहले ना जी वो भट्टियाँ नहीं बनी हुई थी, नॉर्मली वैसी लकड़ियों पे जलते थे। आज शमशान घाट बहुत हाईटेक हो गए हैं, लाइक इलेक्ट्रिक भी आ गया है। तब तो इलेक्ट्रिक किसी ने सुना ही नहीं था आज से 25 साल पहले। और प्लस वो जो ईंटें के वो होते हैं वो भी नहीं थे, तो ऐसे खुले में ही लकड़ियों के ऊपर जलाई जाती थी, जैसे आज भी कई जगह गांव वगैरह में वैसे ही होता है। जब मैं साधना में बैठा ना, तो आई वॉज वेरी इन अ डिफरेंट जोन। फिलोसफिकल सा हो जाता, आदमी देखता है जलती हुई चिताएं, वहाँ का माहौल कि ये हम सब का एंड है, वो सारी बातें दिमाग में आने लग जाती हैं। तो खैर एनीवेज पूजा शुरू हुई। बीच में आधे घंटे बाद स्वामी जी ने इशारा किया कि भाई, एंड आप यकीन करिए एक 24-25 साल का लड़का क्या मांगेगा। मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, आप कभी भी सोच के देख लीजिए क्या मांगेगा। करियर, गाड़ी, बंगला, मनपसंद शादी, नेम, फेम, पावर, 20 से 30 के बीच में और क्या चाहिए इंसान को। करियर और शादी और ये सारी एम्बिशंस हैं, गाड़ी बंगले वगैरह के। आप यकीन करिए कि मेरी सोच तक नहीं गई वहाँ पर कि यार कुछ ऐसी चीज़ मैं मांग सकूँ। मतलब अब मैं शब्दों में तो नहीं एक्सप्लेन कर सकता उस भावना को, बट आप बस हाथ जोड़ देते हैं कि प्रभु कृपा रखना, आशीर्वाद रखना, उतना ही बहुत है। ठीक है जी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मेरी बात को आप ट्राई करके देख लीजिए। अब बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है और बहुत अच्छा लगेगा आपको। जब कभी भी ज़िंदगी बहुत स्ट्रगल लगने लगे,
बैंक लोन्स, ईएमआईज़, व्यापार, नौकरी नहीं है, गृह कलेश हैं, मरने का मन करता है, बहुत संघर्ष है। आप ये करके देखिएगा, शमशान चले जाइएगा सुबह 10 से 12 के बीच में और वहाँ बैठ जाइएगा जहाँ चिताएं जलती हैं और बिल्कुल शांति से आराम से आप देखिएगा। एक आया, दाह संस्कार किया, पूरी तरह जले भी नहीं है अभी बॉडी, रिश्तेदार हंस रहे हैं बात बात करते हुए, चले गए हैं, वो बेचारा अकेला वहाँ पर जल रहा है। जब आप 3-4 ऐसा देखेंगे ना 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, आपकी वो सारी दौड़ रुक जाएगी कि यार यही मेरा अंत है। साल बाद, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 15 साल बाद, किस लिए मैं भाग रहा हूँ इतना ज़्यादा, ये सारी चीज़ें यहीं रह जानी है। तो कई बार उसका डेमो करना पड़ता है। पता हम सबको है कि चले जाना है, लेकिन हर इंसान ऐसे जीता है जैसे उसे हमेशा यहीं रहना है। तभी वो जितना वो खर्च कर सकता है उससे भी बहुत ज़्यादा उसे चाहिए, क्योंकि वो सोच ही नहीं हमारी बनती। आप इसको एक और एग्जांपल से समझिए कि कई चीज़ें हमें दिखानी पड़ती हैं करके ना, डेमो करके। कैसे कि अभी आपसे मैं कहूँ कि आँख पे पट्टी बांधो और 2 घंटे ऐसे ऐसे करके आप रहो, सब करो, आपको पता चले कि अंधे व्यक्ति कैसे जीते हैं। तो जब आप पट्टी खोलेंगे ना, आँख से आंसू निकलेंगे और भगवान को शुक्रिया अदा करेंगे, भगवान तूने मुझे आँखें दी। अभी कितने लोगों ने ये शुक्रिया अदा किया? तो यू नीड डेमोन्स्ट्रेशन। आपको एग्जाम्पल्स देखने पड़ते हैं कि किसी के पास 2 कमरों का मकान है, उसको महल जैसे मकान के आगे ले जाओ, उसका मुंह छोटा हो जाएगा, अरे भगवान कभी हमें भी देगा। और उसी को झुग्गी झोंपड़ी के आगे ले जाओ, खुश हो जाएगा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, 2 कमरों का मकान दिया है। सो आप लोगों को एग्जाम्पल्स चाहिए। तो कभी भी ज़िंदगी में जब बहुत उलझन हो, आप ये करके देखिएगा प्रयोग, और फिर मुझे बताइएगा कि वहाँ बैठ के आप जलती चिताओं के बीच में क्या मांग सकते हैं। मुझे गाड़ी दे दे, मेरे को बंगला दे दे, मेरे को मेरे एम्बिशंस पूरे कर दे। तो तांत्रिक जो जा रहे थे, बुद्ध अपने शिष्यों को बोलते थे कि शमशान में जाके साधना करो। क्यों? क्योंकि वहाँ जाके आप मेटेरियलिस्टिक मांग ही नहीं पाओगे। आप अपने उत्थान के लिए अपनी आत्मा की बात करोगे वहाँ जाके। इसलिए कि वो सिद्धियों को हम लोग अपने भौतिक सुखों के लिए, मेटेरियलिज्म के लिए नहीं प्रयोग कर पाएंगे, क्योंकि जिस जगह से वो सिद्धि हमें मिली, शमशान घाट, वो जब भी मैं सिद्धि यूज़ करूँगा तो मुझे वो जगह पर मेरी मेमोरी ले जाएगी और मुझे याद आएगा कि वहाँ मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था। आपको क्या लगता है, जान जोखिम में डाल के, इतनी कुर्बानियाँ दे के, इतना सब करके कोई इसलिए सिद्धि हासिल करता है कि यार आपका 1100 रुपये में काम कराता फिर, वो भी सही या गलत, राइट? कि अगर आपने कोई शक्ति अर्जित की है, किसके लिए की है? कि हाँ साहब, ये इसकी सास उसको तंग कर रही है तो मैं ठीक कर दूँ, कि भैया उसका भाई झगड़ा कर रहा है प्रॉपर्टी के लिए तो मैं ठीक कर दूँ। ये लोग तांत्रिक नहीं हैं। आई टेल यू कि वो महान विद्या जो शिव के मुख से आई, राइट, वो इन कामों के लिए इस्तेमाल करी जाएगी क्या? तो ये संबंध था तंत्र और शमशान घाट का, सिद्धियों का और शमशान घाट का, राइट? ना कि ये कि मैं कोई आत्मा पकड़ लूँ और उससे, मैं भी यही सोचता था बचपन में, कोई आत्मा पकड़ लेंगे और उससे पेपर आउट करा लेंगे आईएएस का या कुछ इंजीनियरिंग का, राइट? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे दिया, आप थोड़ी देर जाइए, बैठिए शमशान घाट और शांति से देखते रहिए कि कैसे अपने रिश्तेदार जला के और हंसते हुए निकल जाते हैं, राइट? और उसके बाद आप मांग के देखिए कि मुझे लंबोर्गिनी दे दो भाई, या मुझे फरारी दे दो भाई, ईश्वर। वहीं शिव का मंदिर होता है ज़्यादातर शमशान घाट में, आप देखना आप क्या मांग पाते हो भोले शंकर से। तो ऐसी बहुत सी मिथ्स हैं। देखिए, तंत्र का जो साहित्य है वो इतना बड़ा है कि लाइब्रेरियाँ की लाइब्रेरियाँ भर जाएँ। मैं चाहूँ तो भी 100 वीडियोस बना सकता हूँ आपकी ऐसी अंधविश्वासों को दूर करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके ज़्यादा क्वेश्चंस जब मैं मिलता हूँ तो वो ज़्यादा ज्योतिष के बारे में होते हैं। राहु तंग कर रहा है, कि केतु तंग कर रहा है, कि शनि की 7.5 आ गई, कि फलाना आ गया। तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, जो आप जानना चाहते हो वो दिया जाए, बजाय इसके कि जो मैं चाहता हूँ कि मैं दूँ। तो बट फिर भी बीच बीच में मैं ये तंत्र के बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा। और एक रिक्वेस्ट है जी, अभी 2 महीने तक मेरा पूरा बुकड है। 2 महीने तक आप इस नंबर पे कॉल मत करिएगा, नीचे वाले पे। आई विल अगेन स्टार्ट मीटिंग इन जुलाई। मई और जून जो है मैं थोड़ा सा पैक्ड है मेरा। तो कभी देखिए ये प्रयोग करके और फिर बताइए कि तांत्रिक क्यों जाते होंगे शमशान में, आत्माएं पकड़ने या अपनी
आध्यात्मिक उन्नति की बात करने। बहुत बहुत धन्यवाद।